नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने संस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं कि समिति क्या होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जब संगठित रूप से सामने आता है तो उस संगठन को हम समिति कह सकते हैं। जैसे जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं तब व्यक्ति के इसी संगठन को हम समिति का नाम देते हैं। तो समिति की अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आज हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जो समिति के बारे में कही गई है। सबसे पहले समिति के संदर्भ में मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा पढ़ते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गिन्सबर्ग महोदय की परिभाषा। गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि साधारणतः किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की रचना करते हैं तब हम उसे एक समिति कह सकते हैं। तो अब आगे हम जानते हैं कि समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले समिति की विशेषता होती है कि यह व्यक्तियों का मूर्त संगठन है। मूर्त से आशय है कि इसे हम देख सकते हैं। समिति का निर्माण व्यक्ति के द्वारा होता है। व्यक्ति एक मूर्त प्राणी है, इसलिए इसके द्वारा बनाए गए संगठन को हम इसकी प्रवृत्ति भी मूर्त होती है, देख सकते हैं। इसकी दूसरी विशेषता होती है एक निश्चित उद्देश्य। समिति की स्थापना करने के लिए एक या एक से अधिक उद्देश्य का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। जब ये उद्देश्य होते हैं जिसकी सहायता से समिति के सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह उद्देश्य सुपरिभाषित और निश्चित होते हैं तथा इन्हीं की सहायता से समिति संगठित रूप से कार्य कर सकती है। जैसे समिति का उदाहरण हम कह सकते हैं दुर्गा उत्सव समिति या गणेश उत्सव समिति। तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसको हमने गठित किया हुआ होता है। इसके बाद होता है विचारपूर्ण स्थापना। समिति की स्थापना जो होती है विचारपूर्वक होती है। इसका स्वतः विकास नहीं होता। व्यक्ति अपने साधन और आवश्यकताओं को देखते हुए पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेता है और इनके बाद उन पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके वह समिति का निर्माण की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे मैंने बताया गणेश उत्सव समिति। अब गणेश उत्सव समिति में जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं वे उसके सदस्य बनते हैं। शामिल होने के पश्चात वे अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि कहाँ पर बिठाएंगे गणेश जी, कहाँ पे मूर्ति लाएंगे, कौन किस कार्य को देखेगा। इस प्रकार से विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ यह संगठन होता है। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता होती है जैसा कि अभी मैंने बताया ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष समिति का सदस्य होने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार जिस समिति में अपने लिए अधिक उपयोगी समझता है उसी की सदस्यता वह स्वीकार कर लेता है। इसके अतिरिक्त एक बार स्वीकार की गई सदस्यता को त्याग देना भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब कुछ समय के बाद अगर उसे लगता है कि इस समिति के सदस्य मैं नहीं होना चाहता हूँ तो उस समिति को वह आसानी से छोड़ सकता है। इसके बाद आता है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के अपने कुछ लिखित नियम और मौखिक परंपराएं होती है जिसका प्रत्येक सदस्य पालन करता है। समिति के निर्माण की अवहेलना करने वाले सदस्य को समिति से बहिष्कृत भी किया जा सकता है अथवा उन्हें किसी दूसरे तरीके से दंडित किया जा सकता है। समिति के नियम सदैव समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। समिति की अगली विशेषता होती है इसका अस्थायी स्वभाव। जैसा कि मैंने बताया किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समिति का गठन करते हैं और जैसे ही हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है हम उसे भंग कर देते हैं। तो अन्य संगठन की तुलना में अगर हम देखें तो समिति कम स्थायी होता है। जैसा कि पहले से स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक समिति की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है और जैसे ही उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है वह समिति या तो भंग की जाती है या उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। इसकी अंतिम विशेषता होती है कि सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होना। समिति के सदस्य के बीच केवल औपचारिक अथवा हित प्रधान संबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य दूसरे से केवल उतना ही संबंध रखता है जिससे कि वह एक दूसरे के विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त व्यक्ति एक साथ अनेक समिति का सदस्य भी हो सकता है, इसलिए उसे आशा नहीं की जा सकती कि वह सभी समिति के लिए विशेष सभी सदस्यों की घनिष्ठता का संबंध वह रखे। इस प्रकार हमने देखा कि समिति क्या होती है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
गठित एक समूह होता है। समिति के कुछ उदाहरण अगर हम बोलें तो जैसे कॉलेज है, गांव पंचायत है, परिवार भी एक समिति का ही उदाहरण है। मजदूर संघ एवं राजनीतिक दल आदि भी समिति ही हैं, क्योंकि विशेष राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसकी सदस्यता पूर्णतः ऐच्छिक होती है। धन्यवाद।